हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को होगी। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को बताया गया कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में बुलाई गई है। साल की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल के आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इसमें सरकारी कर्मियों के डीए में वृद्धि के साथ साथ पेंशनधारियों के डीआर में भी वृद्धि की गई थी। मैयत समान योजना कार्यक्रम को लेकर रांची डीसी की बैठक, अफसरों को दिए गए निर्देश। राज्य स्तरीय मैयत समान योजना कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समय पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, मंच निर्माण, अतिथियों लाभुकों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग आदि व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली। दूसरे जिलों से आने वाले लाभुक के लिए चिन्हित स्थानों पर अधीनस्थ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर भोजन, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने पर्याप्त संख्या में चलंत शौचालय की व्यवस्था एवं कार्यक्रम के दौरान और बाद में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई के लिए टीम की प्रतिनियुक्ति करें। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैयत समान योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। योजना के तहत राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर महीने से बढ़ी हुई 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। पहले यह समारोह 28 दिसंबर 2024 को होने वाला था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से कैमरून से सभी 47 श्रमिक की हुई सुरक्षित झारखंड वापसी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो रही है। इस क्रम में एक बार फिर गुरुवार को 27 श्रमिक की सुरक्षित वापसी हुई है। शेष 8 श्रमिक 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मालूम हो कि कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से 11 श्रमिक की वापसी 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद गुरुवार को 27 श्रमिकों को सुरक्षित लाया गया था। शेष श्रमिक भी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सभी शुक्रवार की सुबह झारखंड पहुंचेंगे। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान नहीं होने और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। शिकायत के आधार पर सचिव एवं श्रमयुक्त के निर्देश पर संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों, नियोक्ताओं और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। कंट्रोल रूम की टीम लगातार ईमेल और फोन के माध्यम से अधिकारियों, कंपनी एवं श्रमिकों से संपर्क करते हुए श्रमिकों का कुल 39,77,743 रुपये बकाया भुगतान कराया गया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की वापसी के बाद विभागीय सचिव को इन श्रमिकों का पारिवारिक विवरण संग्रह कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंध करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के बाद सभी संबंधित श्रमिक अधीक्षकों ने श्रमिकों का वितरण प्राप्त कर उन्हें योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शराब पीने वाले हो जाएं सावधान, 30 लोग हुए पॉजिटिव, ठोका गया भारी जुर्माना।
नशे की हालत में वाहन चलाकर कोई बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए या फिर उसके द्वारा कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर लेकर लगातार मुस्तैद है। दिसंबर महीने में ही नशे की हालत में गाड़ियां चला रहे 3000 लोगों की जांच की गई, जिसमें 30 लोग पॉजिटिव पाए गए। सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा रात के समय सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होते हैं। खासकर दिसंबर और जनवरी महीने में इस प्रकार के हादसे और बढ़ जाते हैं। ऐसे में रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रात के समय ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 30 से ज़्यादा वाहन चालक पकड़े गए जो नशे की हालत में गाड़ियां चला रहे थे। ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केसरी ने बताया कि 3000 लोगों की जांच एक महीने के अंदर में की गई है, जिसमें 30 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन पर नियम संगत जुर्माना लगाया जा रहा। पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा। सभी जिलों की पुलिस लाइन और वाहनी में खुलेंगे पेट्रोल पंप। तैयारियों में जुटा झारखंड पुलिस मुख्यालय। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों में भी पुलिस प्रशासन पेट्रोल पंप संचालित करेगा। अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ भी एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस वाले चलाएंगे। जल्द झारखंड के हर जिले के पुलिस लाइन और आर्म्स फोर्स वाहनी में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर गुरुवार को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी ने किया। जानकारी के मुताबिक जिले के पुलिस लाइन और आर्म्स फोर्स के वाहनी में स्थापित होने वाले पेट्रोल पंप का संचालन पुलिस विभाग करेगा। जो भी लाभांश आएगा वह पुलिस वेलफेयर में खर्च किया जाएगा। पंप की स्थापना के लिए जगह चिन्हित किया जाएगा। इस पंप से लोगों को मिलावट रहित और सही माप में पेट्रोल डीजल मिल सकेगा। पंप से होने वाली आय को लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी खर्च किया जाएगा। विविध सामाजिक व अन्य कार्यों के लिए पुलिस के पास फंड की व्यवस्था भी इसी आय के स्रोत से होगी। आमतौर पर शिकायत रहती है कि पुलिस के पास फंड की समस्या है। पंप में पुलिस वाले खुद काम न कर या अन्य युवाओं को काम पर रख सकते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में जान पर भारी पड़ा नया साल। हादसों में कई लोगों की मौत, कई लोग घायल। झारखंड में साल 2025 का पहला दिन कई लोगों की जान पर भारी पड़ा। अलग अलग जिलों में सड़क और अन्य हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। सबसे ज़्यादा 5 लोगों की मौत हजारीबाग में हुई है। इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार सहित अन्य जिलों में कई लोगों की जान चली गई है। राज्य को नए साल में मिलेगा 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट। केंद्र का रहा है योगदान। नए साल 2025 में झारखंड को 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि 2024 में ही इस पावर प्लांट को शुरू किया जाना था। राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ इस समझौते के अनुसार 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जो भी सहयोग राज्य सरकार को चाहिए केंद्र की ओर से मिलेगा। केंद्र ने यह भी कहा था कि पावर प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने का प्रयास राज्य सरकार करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को पतरातू पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की थी। इस दौरान पीएम मोदी को झारखंड के मुख्य सचिव ने बताया था कि वर्ष 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने वाला लगेगा। साल 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने लगेगा। अब 2025 में इससे बिजली उत्पादन होने लगेगा। वर्ष PBUNL बनी। वर्ष 2016 में कंपनी को एनटीपीसी के हवाले किया गया। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में भेल को इसका कार्यादेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय का आदेश 15 जनवरी तक कराएं झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव संपन्न कर
झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2024 को पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक पंकज कुमार तिवारी ने डीजीपी को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। डीजीपी को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल समाप्ति के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 7वें अधिवेशन से केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है। हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज केस की जांच वाली याचिका पर हेमंत सोरेन की याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज करवाए गए केस की जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद अब ईडी के अधिकारियों को जवाब दाखिल करना है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। दरअसल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन सीएम की ओर से रांची के एसटी थाने में ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची पुलिस ने CRPC 41A के तहत ईडी के सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से ईडी के सभी अधिकारियों को राहत मिली हुई है। वहीं ईडी के अधिकारी अदालत से यह मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। जेक, मैट्रिक, इंटर सहित आधा दर्जन परीक्षाओं पर मंडरा रहा खतरा, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। यदि सरकार द्वारा नए जेक अध्यक्ष का नामांकन 18 जनवरी तक नहीं किया जाता है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष विहीन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष के ना होने से मैट्रिक, इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी। दरअसल जेक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। जेक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2022 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से अधिसूचना जारी कर डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जेक अध्यक्ष और विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया था। जेक अध्यक्ष को लेकर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी कहते हैं कि जल्द ही मनोनीत हो जाएंगे। सरकार के अंदर से इस पर चर्चा चल रही है, जबकि इस संबंध में जेक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यकाल निर्धारित है। अब सरकार पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय लेती है। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली करीब आधा दर्जन परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। 8वीं, 9वीं, मैट्रिक, 11वीं और इंटर जैसी परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, जेक का प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होगा। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे अर्जुन अवार्ड से की जाएगी सम्मानित। नए साल का दूसरा दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। दरअसल झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है। देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसमें झारखंड के सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे का नाम भी शामिल है। सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले से बड़की छापर की गांव की रहने वाली सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। अर्जुन अवार्ड के लिए उनका चयन होने के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज जिस सलीमा को आप जानते हैं, उस सलीमा के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। सलीमा टेटे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके इस मुकाम को हासिल किया है। उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। बच्चों से चोरी की वारदात को अंजाम दिलाने वाला किंगपिन गिरफ्तार, 2 बच्चों को भी पुलिस ने पकड़ा। रांची पुलिस ने मोहरावादी में चल रहे राष्ट्रीय सरस मेला बापू वाटिका के पास एक बच्चे को चोरी की मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। बच्चे की निशानदेही पर चोरी के काम में लगे 2 अन्य बच्चों को पुलिस ने पकड़ा है। बच्चों की निशानदेही पर उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता था। रांची एसपी राजकुमार मेहता ने गुरुवार को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिवजी महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से साहेबगंज का रहने वाला है।
छूट गई परीक्षा तो दोबारा नहीं दे पाओगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए सीबीएसई ने जारी किया निर्देश। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गया है। हालांकि रांची के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के संबंध में बोर्ड ने स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस तारीख को किसी छात्र की परीक्षा निर्धारित है उसे उसी दिन परीक्षा देनी होगी। यदि कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र को डेट शीट से संबंधित कोई समस्या है तो उसे इस मामले में स्कूल से संपर्क करना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि 10वीं कक्षा के लिए कोई बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका भी नहीं भेजी जाएगी। वहीं 12वीं के लिए बाह्य परीक्षक भेजे जाएंगे। 14 फरवरी तक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट में अंक स्कूल द्वारा सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी से थ्योरी परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने आंतरिक और बाह्य परीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अंक सही तरीके से अपलोड किए जाए और उन्हें अधिकतम अंक का ध्यान रखना होगा। रांची के कुछ स्कूलों ने अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर ली है। झारखंड में दिख रहा बर्फबारी का असर, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमालय के आसपास के राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं का असर राज्य में इस कदर है कि अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के करीब है। 3 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं 10 से अधिक जिले 9 डिग्री का तापमान बर्दाश्त कर रहे हैं। अन्य में 10 से 11 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है। जनवरी के पहले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना कम है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब बने रहने की संभावना है। बारिश हुई तो तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन वह भी काफ़ी कम समय के लिए होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। 4 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा, लेकिन 5 जनवरी को बादल छाएगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पारा 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 6 जनवरी को भी ऐसे ही स्थिति रहेगी। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। आसमान में बादल छाया रहेगा। सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करें। हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज केस की जांच वाली याचिका पर हेमंत सोरेन की याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज करवाए गए केस की जांच की मांग के लिए
दायर याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद अब ईडी के अधिकारियों को जवाब दाखिल करना है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। दरअसल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन सीएम की ओर से रांची के एसटी थाने में ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची पुलिस ने CRPC 41A के तहत ईडी के सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से ईडी के सभी अधिकारियों को राहत मिली हुई है। वहीं ईडी के अधिकारी अदालत से यह मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। रांची से महाकुंभ जाना हुआ आसान, रेलवे ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किए ये खास इंतजाम। अगर आप प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो परेशान ना हो, रेलवे आपकी यात्रा को संपूर्ण बनाएगा। रांची समेत देश भर के स्टेशनों से महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। अगर रांची रेल डिवीजन की बात करें तो रांची और मुरी जंक्शन से होकर आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें गुजरेंगी। रांची रेल डिवीजन के सीनियर DCM निशांत कुमार के अनुसार कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। स्पेशल ट्रेन के अलावा श्रद्धालुओं को कुंभ मेले की जानकारी देने के लिए सभी स्टेशनों पर बने पूछताछ केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 जोड़ी ट्रेनें मिली है जो कुंभ के दौरान अलग अलग तारीखों में अप और डाउन में चलेगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहे कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार महाकुंभ के दौरान 6 दिन शाही स्नान सुनिश्चित है, जिसमें 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 3 फरवरी 2025, बसंत पंचमी 12 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि का दिन शामिल है। बोकारो में यात्रियों से भरा वाहन पलटा, 2 महिलाओं की मौत, कई लोग घायल। बोकारो जिले के चंत्रोचट्टी थाना क्षेत्र के करमाटाण गांव लोड़ी से गोमिया की ओर आ रही पिकअप गाड़ी पलट गई। घटना में एक महिला की तत्काल मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उससे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप गाड़ी यात्री को लेकर गोमिया की ओर जा रही थी। उसी समय गलत साइड से एक बाइक आ रही थी, जिसे बचाने के चक्कर में यात्री वाहन पलट गया। यात्री से भारी गाड़ी साइड में जाकर पलट गई, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। यात्रियों को अनुमंडल अस्पताल से सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोमिया पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्री को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। वहीं घायलों का इलाज कराया जा रहा। गोमिया सर्किल इंस्पेक्टर महेश प्रसाद ने बताया कि मृतक को अस्पताल ले जाया गया है तथा मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए सीएम से हस्तक्षेप की मांग। झारखंड चैम्बर ने गुरुवार को शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की अपील की है। चैम्बर ने पांड्रा ओपी अंतर्गत OTS ग्राउंड के समीप अपराधियों द्वारा की गई छिनताई और गोलीकांड की घटना का अब उद्भेदन नहीं होने पर चिंता जताई है। इसे लेकर गुरुवार को चैम्बर भवन में पदाधिकारी ने एक बैठक भी की, जिसमें सदस्यों ने हाल ही के दिनों में व्यापारिक समाज के साथ घटित होने वाली घटनाओं को दुखद बताते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों ने कहा कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता के बावजूद अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जो चिंतनीय है। चैम्बर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि व्यापारी और उद्यमी समाज के प्रयासों का ही परिणाम है कि सरकार का GST संग्रह लगातार बढ़ता जा रहा। बावजूद इसके सरकार के स्तर से लॉ एंड ऑर्डर पर ठोस कार्रवाई नहीं होना चिंतनीय है। किसी भी राज्य की राजधानी उसके विकास का आईना होती है। यदि राजधानी सुरक्षित नहीं है तब राज्य के अन्य जिलों का क्या होगा। राज्य की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन को नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है।
राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में बाल कलाकारों को किया गया पुरस्कृत। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 के 14वें दिन गुरुवार को ठंड होने के बावजूद 20,000 लोगों ने मेले का आनंद लिया। जैसे जैसे महोत्सव के समापन की तिथि निकट आ रही है, वैसे वैसे महोत्सव में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। महोत्सव में गुरुवार को कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा मेले में विश्वदेव महतो एवं दल, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर नटुआ नृत्य एवं मती जैनब चुबिन एवं दल द्वारा हिंदी गायन की प्रस्तुति की गई। बच्चों के लिए आयोजित पॉपिंग बैलून एवं सोलो डांस प्रतियोगिता में 5 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान आश्रित, द्वितीय स्थान साक्षी एवं तृतीय स्थान स्वेच्छा दत्ता ने प्राप्त किया। मेले में झारखंड माटी कला बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्हें खादी मेले में स्टॉल मुहैया कराया गया ताकि प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पकार अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। शिल्पकारों ने बताया कि उनके स्टॉल में 50 रुपये से 500 रुपये तक की माटी से बने उत्पाद हैं, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं माटी से बने थर्मस, कप, प्लेट और मैजिक दीपक लोगों को खूब लुभा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।